हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको हम बिल्कुल बेकार समझ के एक बार भी नहीं सोचते कि हमें इनको रीयूज़ करना चाहिए और इसके साथ बहुत ज़्यादा हम अच्छे से अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से छोटी सी छोटी चीज़ के साथ हम अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? नंबर 1 आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी ना, तो हमारे पास अक्सर इस तरह से ट्राउजर्स होते हैं, शर्ट्स होते हैं जिनका मटेरियल होता है ना होजरी का होता है। तो इस पे जब हम मशीन चलाते हैं ना तो बिल्कुल भी टांका ठीक से नहीं आता है, ये कपड़ा ही टूट जाता है। तो उसके लिए एक बेस्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, कोई भी पेज ले लेना है, रफ कॉपी के जो फालतू पेजेस पड़े होते हैं वही आप ले लें और उसकी कुछ इस तरह से कट करके स्ट्रिप्स बना लें। तो यहाँ पर ये ट्राउज़र था और इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी थी, तभी मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना था। तो पहले मैंने इसको कट किया, उसके बाद आयरन के साथ यहाँ पर प्रेस करके कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट किया है। और उसके बाद ये जो स्ट्रिप है ना कागज़ की, इसको इसके ऊपर रखूँगी और अब जब सिलाई लगाऊंगी ना बहुत ही आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी। मटीरियल जो कपड़े का है वो बिल्कुल टूटेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट और नीटनेस के साथ सिलाई आ जाएगी। कपड़े के ऊपर स्ट्रिप को बस इस तरह से रखना है और जहाँ पर भी स्ट्रिप ख़त्म हो ना तो दूसरी लगा के पूरी की पूरी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से इजीली लग जाएगी, क्योंकि बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह में हम अक्सर इस तरह से टांका वगैरह लगाते हैं ना, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे से होल्स हो जाते हैं मशीन की नीडल के साथ। और बस इस तरह से जो एक्स्ट्रा कागज़ है उसको हटा लें और इस तरह से आपका काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें मैंने ये वाइप्स की लिड ले ली है और उसके साथ साथ एक मैंने पेपर ले लिया है। कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से कोई भी नॉर्मल सा एक पेपर ले लें और इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक करने के बाद कट कर लें, बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग। बस इस तरह से कट करने के बाद अगर आप चाहें तो डबल टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ग्लू इस्तेमाल करके जिस भी स्पेस पे आपको इसको स्टिक करना है ना वहाँ पर आप इसको स्टिक कर सकते हैं। अक्सर हम अपनी चाबी को छुपा के रखना चाहते हैं या थोड़ा बहुत कैश होता है ना उसको भी अगर किसी से छुपा के रखना है ना तो ये आइडिया बेस्ट है। इस तरह से आप सेफली कोई भी चीज़ रख सकते हैं। जैसे अक्सर हमारे लॉक्स की जो चाबियां होती है ना उनको हम किसी भी ऐसी स्पेस पे रखना चाहते हैं जहां पर किसी की नज़र ना जाए, तो उसके लिए किसी भी छोटी सी स्पेस में आप इसको लगाएं और ये आइडिया बेस्ट है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अब ये जो टूल आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने कुछ दिन पहले दराज से ऑर्डर किया है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो इतनी तो अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा वुड का है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर होल्स दिए हुए हैं, ये होल्स नहीं होते ना तो और अच्छा होता। तो ये रोटी प्रेसर है, तो इस तरह से जब हम रोटी बनाते हैं ना तो अच्छी तरह से बन जाती है, अच्छी तरह से पक जाती है। हम अक्सर कपड़ा वगैरह यूज़ करते रहते हैं, तो उसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगी। लेकिन अगर आप इसको परचेज नहीं करना चाहते तो ये हमारा पोटैटो मैशर है ना, ये भी सेम काम करेगा जो ये रोटी प्रेसर का काम करता है। तो ये तो टिप मेरी काफ़ी पुरानी है, ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है। रोटी प्रेसर आज मैंने ऑर्डर किया था, वुड का है, तो इससे हाथ वगैरह जलने का भी कोई डर नहीं रहेगा। तो वुडन की चेयर्स होती है ना वो अक्सर जब हम उनको फर्श पे ड्रैग करते हैं ना तो एक आवाज़ भी आती है और उसके साथ साथ भारी होने की वजह से इजीली हम उनको ड्रैग भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा था जो फर्नीचर पैड्स आती है ना उनको ऑर्डर करती हूँ, लेकिन दराज पे काफ़ी ज़्यादा मुझे महंगी लगी। मैंने सोचा एक छोटी सी चीज़ के लिए इतनी सारी प्राइस को मैं क्यों भरूँ। तभी मैंने सोचा इसके जो लेग्स है ना वहाँ पर फोम के पीसेस कट करके लगा लूँ, लेकिन मुझे लगा कि फोम नज़र आएगा। तो मैंने सोचा ये जो बेल्ट मेरे पास पुराना पड़ा था ना, इस तरह से जो पुराने होते हैं खुल जाते हैं ना, तो उसकी जो बिल्कुल शाइनिंग वाली जो साइड होती है ना वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। अंदर वाली थोड़ी सी जो इस तरह की फोमी टाइप की जो साइड होती है ना उसको मैं यूज़ करूँगी और उसके छोटे छोटे से पीसेज मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको मैं स्टिक करूंगी इसकी जो लेग्स है ना उसके ऊपर, और स्टिक करने के लिए कोई भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये बॉन्ड पड़ा हुआ था, इसी के साथ मैं स्टिक करूंगी। डबल टेप का मैंने नहीं यूज़ किया, मुझे लगा कि डबल टेप क्या पता इसको ड्रैग करने से निकल ना जाए। तो बस इस तरह से सभी जो चेयर्स है ना मेरे पास उनके ऊपर मैंने इनको कर लिया है स्टिक। उसके बाद मैंने इसको कर लिया था ड्राई। एक्स्ट्रा जितना भी साइड से था उनको मैंने कट कर लिया था, बिल्कुल इसके बराबर कर लिया
लिया था और बराबर करने के बाद जब मैंने इसको ड्रैग किया ना तो इसमें आवाज़ें जो आ रही थी ना बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। और उसके साथ साथ जब मैं इसको ड्रैग कर रही थी ना तो इजीली ड्रैग भी हो रही थी। इस तरह से फर्श पे भी कोई निशान नहीं होंगे। फर्नीचर पैड्स को मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कभी लूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी फ़िलहाल तो मैंने इस तरह से काम चलाया है। अगर आपने कभी फर्नीचर पैड्स यूज़ किए ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हैं जो रबर बैंड है ना वो मैंने ले लिया है और कुछ इस तरह से पहले मैं इसको कट करूँगी। कट करने के बाद इसकी जो एक साइड है ना उसमें मैं बटन लगाऊंगी। जो जेंट्स के कपड़ों में होता है ना वो ही मैंने यहाँ पर बटन लिया है। एक साइड पे बटन लगा दूंगी और इलास्टिक की दूसरी साइड पे कुछ इस तरह से मैं छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी। तो अगर आपके पास बड़ा बैंड आप बना रहे ना तो आप ज़्यादा कट लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ही लगाए हैं। इस तरह से इसको कट लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसकी साइज़ को फिक्स करेंगे ना किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो बहुत ही ईजिली फिक्स हो जाएगी। इस तरह से चाहें तो आप छोटे छोटे से बेल्ट रेडी कर सकते हैं आपकी जो बेड शीट है ना उनको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर जो बेडशीट्स है ना वो सारी फिटेड हैं। जब मैं उनको फोल्ड करती हूँ तो इजीली फोल्ड नहीं होती हैं, बार बार खुल जाती हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। इस तरह से भी आप छोटे छोटे से बेल्ट्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल आसान सा आइडिया जिसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, तो हमारे बच्चों के छोटे छोटे से जो अंडरवेयर्स होते हैं जो अक्सर ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनकी इलास्टिक बिल्कुल न्यू होती है, या तो वो फिर बिल्कुल ख़राब नहीं होती या तो इस तरह से टूट जाती है ना, तो भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इस इलास्टिक को आप निकाल दें और आपको कुछ भी नहीं करना। जो आपकी बेडशीट है ना उसके ऊपर बस इस तरह से इस इलास्टिक को लगाएं और बस ये आपका एक बिल्कुल नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र है ना आपको ऑनलाइन काफ़ी महंगे मिलेंगे, तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ बहुत ही अच्छी तरह से हम अपने घर में भी बना सकते हैं। जो ऑनलाइन मिलते हैं ना सेम टू सेम इसी तरह के होते हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी बेडशीट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सिर्फ बेडशीट के लिए नहीं, अगर आप चाहें तो जेंट्स की जो पैंट या जीन्स वगैरह होती हैं उनको भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। मैंने इस तरह से पहले तो इलास्टिक के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास बटन लगाने वाला टूल है ना, बिल्कुल आसान सा आइडिया मैंने यहाँ पर ट्राई किया है। अगर आपके पास इस तरह का टूल मौजूद नहीं है, लेने का सोच रहे ना, तो आप ले सकते हैं। बहुत सारे आपके काम इस तरह से आसान हो जाएंगे। बस मैंने दोनों सिरों पे बटन्स लगा दिए और इस तरह से मैंने इनको बंद कर दिया और ये बन गया है मेरा एक बेडशीट ऑर्गेनाइज करने का छोटा सा बेल्ट। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे बनाए हैं। जितनी भी मेरे पास बेडशीट है ना उन सबको इस तरह से ही मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो इसी तरह से अगर आपके घर पे गर्ल्स हैं जो हम फैशन के लिए छोटे छोटे से बैंड्स जो लेते हैं ना बच्चों के, तो वो भी आप उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो 1-2 बार यूज़ करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं इधर उधर। तो इसका ऊपर का जो भी डिज़ाइन है ना उसको आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको एक इलास्टिक मिल जाएगी, वो भी डिज़ाइनर। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो इस तरह का ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना सिर्फ आप बेडशीट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास ब्लैंकेट्स पड़े हैं, जैसे जो एसी वगैरह में हम जो यूज़ करते हैं ना वो इतने मोटे ब्लैंकेट्स नहीं होते, उनको भी हम फोल्ड करके ये रबर बैंड लगा सकते हैं। मेरे पास जितनी भी बेडशीट्स थी फिटेड थी या ऐसे ही जो भी थी ना, उन सब पे मैंने इस तरह से बेल्ट्स लगा दिए हैं। और अब मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी और इसके लिए आपको अब ऑर्गेनाइज़र लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे पास इस तरह का ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है ना, बहुत दिन पहले मैंने इसको बनाया था, तकरीबन 2-3 साल हो गए होंगे इस बॉक्स को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अक्सर ये पूछते हैं ना कि कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं वो ख़राब नहीं होते, तो यहाँ पर आप इस बॉक्स को देख के बताएंगे कि इसको मैंने 2-3 साल पहले बनाया था। इसको बनाने के लिए मैंने बस 2 शर्ट्स यूज़ की हैं। इसकी बेस पे एक शर्ट को मैंने लगाया है और एक जो शर्ट ऊपर आपको नज़र आ रही है वो मेरी अपनी है। इसके अंदर फिर लगी हुई थी तो मैंने उसको निकाला भी नहीं था, तो इस तरह से इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो इसको यूज़ करना एक तो आसान हो जाता है और इस तरह से जो बॉक्सेस बनाते हैं ना वो टूटते बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे पास जो भी बेडशीट इस बॉक्स के अंदर आएंगी ना वो मैं इसके अंदर रख लूँगी और बाकी को मैंने ऐसे ही बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको कर लिया है ऑर्गेनाइज।
इसी अलमारी में एक छोटा सा मैं एडिसिव हुक स्टिक कर दूंगी, ताकि जब भी मैं बेडशीट को यूज़ करूँ ना, ये बेल्ट निकालूँ तो इधर ही मैं हैंग कर सकूँ, और उसके बाद जब मैं वापस रखूँ ना तो इधर से ही ये बेल्ट निकाल के वापस इसी बेडशीट पे लगा के इसी तरह से मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करूँ। क्योंकि ये छोटे छोटे से बेल्ट होते हैं, इस तरह से गुम भी हो जाते हैं, तो इस तरह से हम छोटी छोटी सी चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तभी हमारा घर ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन रहेगा। और इस तरह से जब हम बेडशीट्स को रखेंगे ना, तो एक जब बेडशीट्स निकालेंगे तो दूसरी बेडशीट कोई भी अनऑर्गेनाइज नहीं होगी, बिखरेगी बिल्कुल भी नहीं। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ कमेंट मुझे बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।